बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके हाजिर हूँ। मुसाहिब पिक अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्ड bearing number 1, 2 and 3. He then replacement picked another after well shuffling. He found product of 2 cards he got in 2 trial. Draw the possibility of diagram of this experiment and find the probability of getting even product. बच्चों, मुसाहिब के पास 3 कार्ड हैं जिसमें 1, 2 और 3 है। वो कहता है कि उसको पैक करना है, आपने शफलिंग करनी है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और प्रोडक्ट लेना है 2 नंबरों का और 2 ट्रायल लेने हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम इसमें कौन सी बनानी है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, और आपने जो गेट करने हैं वो इवन नंबर करने हैं बच्चों। तो बच्चों, हमने इसको फिलअप करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आपने बच्चों। अब फर्स्ट रो में 1, 2 एंड 3 और इसी तरह इधर भी 1, 2 एंड 3। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 3 9। आपने जो पिकअप करने हैं वो सिर्फ इवन नंबर आपने पिकअप करने हैं। इवन नंबर इसमें कौन से आ रहे हैं बच्चों? आपने ऊपर वाली भी पहली लाइन छोड़नी है और राइट साइड में पहली लाइन छोड़नी है। तो इवन नंबर कौन से हैं? 2 2 2 दफ़ा आ रहा है, अब 4 1 दफ़ा आ रहा है और 6 आपका 6 भी 2 दफ़ा आ रहा है। टोटल कितने नंबर बन जाते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 इवन नंबर। अब आपने बेटा लेना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है। टोटल कितने नंबर फिलअप हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आपके नंबर 9 फिलअप हुए हैं। उसके बाद आपने जो पिकअप नंबर लिए हैं, पिकअप नंबर आपने बच्चों टोटल लिए हैं वो 5 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इवन नंबर की? 5/9। एशेज फ्लिप्ड अ कॉइन ट्राइस। ड्रा 3 डायग्राम्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। अब बच्चों वो कहता है कि एशेज ने जो कॉइन थ्राइस किए हैं वो ड्रा 3 डायग्राम्स, उसने 3 डायग्राम दिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। 3 दफ़ा टेल किस में आ सकती है? लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम। जो पॉसिबल आउटकम है वो कौन से हैं? 3 हेड आ सकती हैं, 2 हेड और 1 टेल आ सकती है, 1 हेड 1 टेल और 1 हेड आ सकता है, 1 हेड और 2 टेल आ सकती हैं, 1 टेल और 2 हेड आ सकती हैं, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है और आखिर में ट्रिपल 3 टेल्स आ सकती हैं। डायग्राम बनानी है। डायग्राम किस तरह आप बनाएंगे? हेड टू टेल दोनों आ गए, उसके बाद हेड टेल हेड टेल। अब तीसरा हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। अब देखो बच्चों, आखिर में आपके पास हेड कितनी दफ़ा फिलअप हुआ है? 1 2 3 4। टेल भी 4 दफ़ा ही हुई है, 1 2 3 और 4। अब बच्चों सबसे पहले पॉसिबिलिटी किस तरह बनेगी? हेड हेड हेड। ये बच्चों हमने यही लिखा है। आगे बच्चों हेड हेड टेल वो लिख दी है। उसके बाद हेड टेल हेड वो भी लिख दी है। उसके बाद बच्चों हेड टेल टेल वो भी लिख दी है। उसके बाद टेल हेड हेड वो भी लिख दी है। उसके बाद टेल हेड टेल वो भी ये लिख दी है। उसके बाद बच्चों टेल टेल हेड वो भी लिख दिया और आखिरी टेल 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 तो वो भी लिख दिए। अब टोटल आउटकम कितनी आई है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और टेल कितनी दफ़ा आई है? टेल कितनी दफ़ा 3 दफ़ा आई है। तो वो बच्चों सिर्फ 1 दफ़ा ही 3 दफ़ा आई है टेल। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी टेल की? 1/8। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। A survey of 100 students show that 40 like pizza, 45 like burger, and draw Venn diagram. Find probability of student like either pizza or burger, assuming none like both. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों इसमें कितने आ रहे हैं? 100 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स पिज़्ज़ा 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बर्गर 45 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ वो 0 जिनको दोनों पसंद है। वैन डायग्राम इसकी बच्चों हम बनाएंगे। वेन डायग्राम में आपका नो स्टूडेंट लाइक बोथ पिज़्ज़ा एंड बर्गर, वो तो बीच में से निकल गए हैं। अब टोटल 2 सर्कल बनेंगे।
एक सर्कल आपका पिज़्ज़ा का बनेगा, दूसरा बर्गर का बनेगा। तो बर्गर के पिज़्ज़े में बच्चों हमने उसमें 45 फिलअप कर दिए हैं और पिज़्ज़ा के में हमने 14 फिलअप कर दिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 85 आ जाएगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इधर पिज़्ज़ा और बर्गर, वो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो इन दोनों को प्लस किया हमने, 40 प्लस 45 आपके पास 85 आ गया। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हम बच्चों। तो प्रोबेबिलिटीज़ की क्या बनेगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इधर बर्गर और पिज़्ज़ा, वो टोटल है बच्चों 85, जिनको बर्गर और पिज़्ज़ा पसंद है। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर है इसके 100 फिलअप कर दिया और ऊपर 85 है। इसकी कटिंग की है 5 से, तो 17/20, तो उसका आंसर आ गया 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर डिजीजेज इधर टेस्ट ए और टेस्ट बी, गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए 0.3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी 0.4 एंड द टेस्ट इज इंडिपेंडेंट कितने आए हैं। Let A is the event patient testing positive test A, let B patient test positive B। तो हमने इसको A वाले को लिखा है PA इक्वल टू 0.3, PB इक्वल टू 0.4। अब बच्चों इसमें इंडिपेंडेंट निकालना है। इंडिपेंडेंट आपको पता है इंटरसेक्शन का साइन आता है, PA इंटरसेक्शन B, तो वो आ जाएगा PA मल्टीप्लाई PB। तो बच्चों 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 तो आपका आ गया 0.12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर टेस्टिंग बीइंग पॉजिटिव, किस पे टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव इधर टेस्ट ए एंड टेस्ट बी, पी ए यूनियन बी, वी फार्मूला। अब बच्चों यूनियन का फार्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी आपका पी ए आपका 0.3 है, पी बी आपका 0.4 है और इंटरसेक्शन वाला भी फाइंड आउट किया 0.12। इन दोनों को प्लस किया 0.4 माइनस 0.12 तो आपके पास आ गया 0.6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव विद इधर टेस्ट ए और टेस्ट बी इज 0.6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी बच्चों, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव विद इधर टेस्ट ए और टेस्ट बी इज 0.6 मल्टीप्लाई 100 तो 60% आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन इधर वुल्फ बस एंड बेडफोर्ड बस ऑफ वर्क इज 1/2 एंड probability of Bedford is 1/3 buses and chosen independently। बच्चों let V be the taken Wolf bus and VB is a taken Bedford bus, PV equal to 1/2, PB equal to 1/3। इंडिपेंडेंट आपने निकालने हैं बच्चों, तो आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। सिंस चूज द बस इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन बोथ बसेस, पी वी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी वी मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू 5.1/3। तो ये आ जाएगा 1/2 है, 1/2 आप लिखेंगे, ये गलती से 5 लिखा गया। 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी टेकन बस इधर बसेस, जो दूसरी बसेस है वो भी निकालनी है। तो वी वांट टू टेक प्रोबेबिलिटी इधर द वुल्फ बस और अ बेडफोर्ड बसेस विच पी वी यूनियन बी, वी यूज फार्मूला पी वी यूनियन बी इक्वल टू पी वी प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों आपके पास आ गया पी ए यूनियन वी यूनियन बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, इंटरसेक्शन आपका 1/6 है। तो इक्वल आ गया 1/, इसका इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है उस तरह कर ले। 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1/6 आपका बच्चों आ गया 5/6 माइनस 1/6 आ गया 4/6। कटिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। What is the probability of either team Sudesh or team Uzafas winning the championship, given that the probability of team Sudesh winning 12/27 and probability of Uzafa's team winning 13/27 and the team playing independently? Let S is the event of team Sudesh winning the championship. Let H is the event of team Uzafa's winning the championship। probability आपकी आ गई है बच्चों, पहले आपका पी एस इक्वल टू 12/27 और दूसरा पी एच आपका 13/27। तो इंडिपेंडेंट आप निकालना है पहले। तो बच्चों इंडिपेंडेंट जो आप निकालेंगे तो वो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आपका इंडिपेंडेंट सिंस द प्ले इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टीम विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी एस इंटरसेक्शन एच इक्वल टू पी एस डॉट पी एच
पी एस आपका 12/27 मल्टीप्लाई 13/27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156/2729। अब बच्चों आपने प्रोबेबिलिटी इधर टीम विनिंग, कोई टीम भी नहीं जीती, तो आपका बच्चों पी एस यूनियन एच निकालेंगे, ये इक्वल है पी एस प्लस पी एच माइनस पी एस इंटरसेक्शन एच। पी आपका एस यूनियन एच है तो वो इक्वल है बच्चों पी एस है आपका 12/27 प्लस पी एच है 13/27 माइनस इंटरसेक्शन है पी एस इंटरसेक्शन एच, वो है -156/729। अब बच्चों इन तीनों को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखे तो आपका आंसर आ जाएगा 519/729। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173/243। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर टीम स्वदेश और टीम मुज़ाफ़ा विनिंग द चैंपियनशिप 173/243। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। एच ए प्रोड्यूस पार्टी abies in the product of probability of color damage is 0.1 and the probability of bad stitching is 0.2. Find the probability of product having either color damage or bad stitching. सोल्यूशन है बच्चों इसका सी जो आपने लिया वो इवेंट ऑफ प्रोडक्ट हैविंग कलर डैमेज है। लेट बी इज द इवेंट प्रोडक्ट हैविंग बैड स्टिचिंग आ रही है बच्चों। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है पी सी इक्वल टू 0.1, पी बी आपका आ रहा है 0.2। तो बच्चों इंडिपेंडेंट आप निकालेंगे, पहले आप इंटरसेक्शन उसी तरह पुराने क्वेश्चन की तरह करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हैविंग बोथ कलर डैमेज एंड बैड स्टिचिंग इज, दोनों काम हुए हैं अगर तो पी आगे सी इंटरसेक्शन बी आएगा, पी सी डॉट पी बी, पी सी आपका 0.1 है, पी बी आपका 0.2 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। प्रोबेबिलिटी इधर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग दोनों ना डैमेज हुए हैं ना ख़राब हुए हैं, तो आपका आएगा पी यूनियन पी सी यूनियन बी इक्वल है पी सी प्लस पी बी माइनस पी सी इंटरसेक्ट है आपका है 0.1, पी बी आपका 0.2 माइनस इंटरसेक्शन आपका है 0.02। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 0.3 माइनस 0.02, इसको माइनस किया तो 0.28 आ गया। द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट हैविंग इधर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग एट 0.28। टेस्टिंग डिजीजेज विद टेस्ट ए and test B and the probability of testing positive A is 0.9, probability of test positive with B 0.7. Find the probability of Fakiha for testing positive with both test A and test B when the tests are independent. Independent कितने टेस्ट हैं? Solution: let A is the event testing positive with test A, let B is the event testing positive with test B. अब given probability है PA equal to 0.9, PB है 0.7। इंडिपेंडेंट आप बच्चों निकालेंगे, उसने सिर्फ इंडिपेंडेंट आपसे मांगा है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव टेस्ट ए एंड टेस्ट बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी इक्वल है बच्चों पी है आपका 0.9 मल्टीप्लाई 0.7 तो वो आ गया 0.63। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फकीहा टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी इज 0.63। बच्चों आपका इस एक्सरसाइज का Cocobies produce fantastic cake. The quantity of control department perform two quality of check A and B of it an atom. Find the probability of product passing both quality control test A and quality test B given the probability of test A is 0.9, probability of testing B is 0.8. The tests are independent. Let A is be the event passing quality control test A, लेट बी द इवेंट पासिंग कंट्रोल टेस्ट बी। पी ए आपका 0.9 है और पी बी आपका 0.8 है। तो आपने इंडिपेंडेंट वाले बच्चों निकालना है। इंडिपेंडेंट आपका सिंस टेस्ट आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी इक्वल टू पी ए आपका 0.9 है मल्टीप्लाई 0.8, इसका आ गया 0.72। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पासिंग बोथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ए एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बी 0.72। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों हमें आपकी चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।